मित्रों, जो भी आप ध्यान में उतरना चाहते हो या ध्यान करते हो, उन मित्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और समझने वाली बात, ध्यान करते वक्त जो भी बाधा होता है तो उसको कैसे शमन करें उसके बारे में। मित्रों, इससे प्रवेश से पहले मैं आपको कुछ सूचना देना चाहता हूं। जो नए मित्र है, मेरी ज्ञान और ध्यान की गहन प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सूचना देखें और मुझे चैट करें। मित्रों, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं हमको डिस्टर्बेंस हो जाता है, हम बाधित हो जाते हैं और उस कारण ध्यान में सहज रूप से प्रवेश करना संभव हो नहीं पाता। जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं, बाहर कोई कुत्ता भूक देता है, किसी बच्चे की आवाज़ आ जाती है, किसी कार की आवाज़ जाती है और डिस्टर्बेंस हो जाता है, हमारे ध्यान में खलल पहुंच जाता है। ऐसे भीतर की दुनिया में भी कोई विचार आ जाता है, शरीर में कोई संवेदना उठ जाता है और हम डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसके कारण हमको ध्यान लगता नहीं। तो इसमें समझने ये बात महत्वपूर्ण होगी कि कैसे इस डिस्टर्बेंस से बचे। मित्रों, एक बार कन्फर्म ये है कि कोई भी चीज़ आपको ध्यान में डिस्टर्बेंस कर नहीं सकती। कोई भी चीज़ संसार में ध्यान में बाधा पहुंचा नहीं सकती। आप डिस्टर्बेंस हो जाते हो, ये दूसरी बात है, मगर चीज़ें डिस्टर्बेंस करने वाली चीज़ें आपको बाधा पहुंचा नहीं सकती। आप खुद ही बाधित हो जाते हो। आप उन बाधा देने वाली चीज़ों को महत्व देते हो, उसके पीछे जाते हो, उसको इग्नोर करते हो, रेसिस्ट करते हो, उसको इग्नोर हम करते हैं। इस कारण वो डिस्टर्बेंस मालूम होता है, नहीं तो डिस्टर्बेंस होने का कोई कारण नहीं। जैसे सिंपल तरीके से इसको हम समझ लें, जैसे रात में कुत्ते भौंकते हैं और हमको नींद नहीं लगती, और जब कुत्ते भौंकते हैं हम ये कहते हैं ये कुत्ते कहाँ से आ गए, क्यों भौंकने लगे, ऐसा कहेंगे तो फिर और ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा और नींद में जाना और मुश्किल हो जाएगा। विरोध करेंगे तो, अगर विरोध नहीं करेंगे, कुत्ते भूख रहे तो भूखने देंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप नींद में चले जाएंगे। इसलिए दो आदमी है, एक आदमी सो जाता है, एक आदमी सो नहीं सकता। कुत्ते तो दोनों को ही भूख रहे हैं ना, कुत्ते की आवाज़ तो दो आदमी को ही आ रही है, मगर एक आदमी मज़े से सो जाता है, दूसरा सो नहीं सकता। उसको लगातार ये बात इरिटेट करती रहती है, कुत्ते की आवाज़। तो कुत्ते की आवाज़ ने आपको डिस्टर्ब किया या आपने कुत्ते की आवाज़ों को इग्नोर किया, इसलिए आपको डिस्टर्ब हुआ। ये बात आप समझ लें। अगर कुत्ते भौंकने के कारण सच में ही डिस्टर्बेंस हो जाता तो सभी लोग को डिस्टर्बेंस होता, फिर दूसरा जो आदमी है वो भी सो नहीं पाता, मगर वो सो जाता है। तो इसका अर्थ हम में ही वो बात है जो डिस्टर्बेंस हमको करते हैं। आप रेलवे स्टेशन के पास कभी एक रात रुके तो आपको रात भर नींद नहीं लगेगा, आपको बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा, क्योंकि रेल की आवाज़ें रात भर चलती रहेगी। मगर जो वहीं के लोग हैं, वहीं घर वाले लोग हैं, उनको कोई भी वो आवाज़ डिस्टर्बेंस करती नहीं, वो मज़े से सोते। तो रेल की आवाज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करती, आप रेल की आवाज़ को इग्नोर करते हो, इस कारण आप बाधित हो जाते हो। तो जब भी आप ध्यान में बैठोगे, ऐसे बाहर से आवाज़ आएंगी, आप कहोगे कि क्यों आई, मैं तो ध्यान में बैठा हूँ, तो आप डिस्टर्बेंस हो जाओगे और बाहर की चीज़ें आपके अंदर घुसेगी नहीं, आप ही उसको इग्नोर करोगे तो आप डिस्टर्बेंस हो जाओगे। ऐसे मन में जो विचार चलेंगे, अच्छे बुरे भले अनेक विचार, और शरीर में संवेदनाएं उठेंगी, आलस्य का अनुभव होगा, पीड़ा का अनुभव होगा, सेंसेशंस होगा। तो बाहर जैसे कुत्ते भौंक रहा है, रेल की आवाज़ आ रही है, बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, चिड़िया गा रही है, लोग
आवाज़ कर रहे हैं। ऐसे ही आपके भीतर भी मन में विचार चल रहा है, शरीर में आलस्य का अनुभव हो रहा है, पीड़ा का अनुभव हो रहा है, संवेदना हो रही है, आवेग हो रहा है। ये बाहर और भीतर, ये दो बात है नहीं, एक ही बात है, भीतर भी बाहर है। अगर हम भीतर की चीज़ों को भी इसी तरह ले सकें जैसे हम बाहर की चीज़ों को लेते हैं, तो हमको बहुत आसानी हो जाएगी ध्यान में प्रवेश करने में। बाहर कुत्ता भौंक रहा है, ऐसे आपके भीतर विचार चल रहा है, और विचार चलना भी कुत्ते का भौंकना जैसा ही है। वो भी विचार भी भौंक ही रहा है भीतर से, एक ही बात है। और आप बाहर के कुत्ते को भी इग्नोर मत करो और मन के विचारों को भी इग्नोर मत करो। आप कह दो तो ठीक है, तू चल रहा है तो चल रहा है, मैं तेरे से क्यों प्रभावित हो जाऊं, तू तो मुझे प्रभावित नहीं हो रहा है ना। कुत्ते को तो पता नहीं कि आप ध्यान में बैठे हो, ट्रेन की आवाज़ को पता नहीं कि आप ध्यान में बैठे हो, उसको कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए आप भी उसको इग्नोर कर दो, वो आपको इग्नोर कर रहा है ना, कुत्ते आपको इग्नोर कर रहा है ना, उसको पता नहीं है आपको। और आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उनको भी पता नहीं कि आप ध्यान कर रहे हो, उसका कोई लेना देना नहीं है आपसे। तो आप भी उससे कोई लेना देना मत करो, वो आपसे कुछ मतलब नहीं करता। बेचारे ऐसे नहीं सोचता कि ये बेचारा ध्यान में बैठा है तो अभी मैं मत चलूँ ना चलूँ। और शरीर की संवेदनाएं जो हैं, सेंसेशंस, वो भी ऐसा नहीं कहती कि ये बेचारा आदमी ध्यान में बैठा है तो अभी पैदा ना हो जाऊं, इसको सहयोग करूं, तो इस तरह वो सोचेगी नहीं। तो आप भी इसको इस तरह मत सोचो कि ये पैदा हो रहा है शरीर में, मन में विचार चल रहे हैं, बाहर आवाज़ आ रही है, तो क्यों आ रही है, क्यों आ रही है ये कहोगे और ज़्यादा बाधा हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से चूक जाओगे। और आप इग्नोर करने में, जब इग्नोर होता है ना, तब हम उससे संबंधित हो जाते हैं और वो हम पर हावी हो जाती है। इग्नोर नहीं करेंगे, उसका स्वीकार करेंगे तो वो हम पर हावी नहीं होगा, हम उससे अलग हो जाएंगे। स्वीकार करना उससे अलग होना है, इग्नोर करना उससे संबंधित हो जाना है। इसलिए आप जब रात कुत्ते भौंकते हैं ना, आप इग्नोर करके देखो, आप और ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाओगे, इरिटेट लगेगा आपको। आप बाहर जाओगे और कुत्ते को भगाने में लग जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बाहर कुत्ते भौंक रहे होते हैं और बाहर जाकर उनको भगाने में लग जाते हैं। ये इग्नोर करती है उसको, जितना इग्नोर किया है उतना वो डिस्टर्बेंस होगा। आप ऐसा कहो कि वो कुत्ते को तो पता ही नहीं कि मैं भी हूँ, तो मैं भी कुत्ते का क्यों पता करूँ कि वो है, वो भौंक रहा है तो क्या मुझे दिक्कत हो सकती है। आवाज़ें आ रही है और जा रही है, और आवाज़ आने से मुझे क्या डिस्टर्बेंस हो सकता है। आवाज़ आने से ही आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर होता है तो फिर जो लोग रेलवे स्टेशन के पास घर वाले हैं, उन बेचारों को तो कभी भी नींद नहीं लगेगी, है ना। वो स्वीकार कर देते हैं, आदत पड़ जाती है। और बाद में ऐसा होता है, जिनके पास रेलवे स्टेशन के पास घर होते हैं ना, जब वो बाहर किसी दूसरे के घर में जाते हैं जहाँ रेल की आवाज़ नहीं आती, वहाँ पर इन लोगों को नींद नहीं आती, आदत पड़ गई। रेल की आवाज़ आएगी तो ही इनको नींद लगेगी, आदत पड़ गई। तो ऐसा उल्टा भी हो जाएगा। तो जब आप ध्यान में बैठते हो तो जो भी चीज़ आपको बाधा करती है उसको इग्नोर मत करो। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में बाधा करने वाली चीज़ शरीर और मन ही है। शरीर में उत्पन्न होने वाली संवेदना और मन में पैदा होने वाले विचार, ये दो चीज़ें हैं। और इसको आप इग्नोर करोगे तो और आप डिस्टर्बेंस हो जाओगे। तो आप इनको स्वीकार कर दो, आप ये कह दो तो ठीक है, तो होता रहे, आएगा जाएगा। कुत्ते की आवाज़ आई जा गई, सुनने में आएगी, सुनने में जाएगी, आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो उसको स्वीकार कर देना है, जो कुछ भी हो रहा है उसको स्वीकार कर देना है, विरोध नहीं करना है। बस इतना काम आप करें तो फिर आप ध्यान में सहज रूप से प्रवेश कर पाओगे। इतना काम है आपका करना, ध्यान में इतना ही काम है। आप इग्नोर करना बंद करो किसी भी चीज़ को, चाहे बाहर की हो चाहे भीतर की हो। पीड़ा हो रहा है तो भी उसका विरोध मत करो, विरोध करोगे तो और ज़्यादा पीड़ा होगा।
है ना। आप कभी भी प्रयास करके देखो ना, आपको पीड़ा होती है कहीं पर शरीर पे, तो एक बार आप उसको स्वीकार करके देखो, ये कह दो तू ठीक है, तो होता रहे, मेरा कोई विरोध नहीं। तो इस तरह आप उसको लो तो वो पीड़ा धीरे धीरे कम होती जाएगी और अचानक से गायब भी हो जाएगी। आप उससे अलग ही हो जाएगा, आप ध्यान में प्रवेश करोगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।